नमस्कार। इलेक्ट्रिकल गुरुजी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सुपरपोजिशन थ्योरम के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे इंटरेस्टिंग थ्योरम है, काफ़ी जगह इसका यूज़ होता है सर्किट को सॉल्व करने में। जहाँ पे नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्सेज होते हैं या करंट सोर्सेज होते हैं, वहाँ पे जनरली इसको यूज़ करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज सुपरपोजिशन थ्योरम? According to this theorem, if there are number of EMFs acting simultaneously in any linear or bilateral network, then each EMF acts independently of the others. The value of the current in any conductor is the algebraic sum of currents due to each EMF. Similarly, voltage across any conductor is the algebraic sum of the voltages which each EMF would have produced while acting singly. इसको डेफिनेशन को समझने के लिए एक सर्किट ड्रॉ करते हैं जिससे आपको इजी समझ में आ जाएगा। इसमें देखिए एक वोल्टेज सोर्स है जिसका ईएमएफ है वो ई है प्लस माइनस, उसके साथ में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है R1, then there is also a resistance R2 with a current source and the value of current source is I. अगर आपको मान लीजिए पूछा जाता है कि जो R2 रेजिस्टेंस है इसमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है I1 या यू कैन से I2, तो बाय यूजिंग द सुपरपोजिशन थ्योरम आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है कि आप वन बाय वन जो आपके सोर्सेज हैं उसको यूज़ करिए। और जैसे अब अगर आप यूज़ कर रहे हैं वोल्टेज सोर्स, रेजिस्टेंस आपके वैसे ही कनेक्ट रहेंगे जैसे पहले सर्किट में थे R1 एंड R2। अब आप क्या करेंगे, जो दूसरे जितने भी सोर्सेज हैं उनको क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। अगर वोल्टेज सोर्स है तो बाय शॉर्ट सर्किट और करंट सोर्स है तो बाय ओपन सर्किट। तो ये करंट सोर्स था, इसको हमने एलिमिनेट कर लिया। तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होगा, सर्किट में सिर्फ एक बार में एक सोर्स ही होगा, बाकी अदर सोर्सेज को एलिमिनेट कर देंगे। तो इस कंडीशन में जब आप इसको सॉल्व करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू आती है करंट की I2 डैश, और सेकंड जो ऑप्शन है उसमें क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स को कर देंगे शॉर्ट सेकंड कंडीशन में, और R1 रेजिस्टेंस R2। अब करंट सोर्स को वापस यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे विथ वैल्यू ऑफ I। इस कंडीशन में क्या करेंगे, यहाँ पे करंट निकालेंगे जिसकी वैल्यू मान लीजिए आती है I2 डबल डैश। तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होगा, द वैल्यू ऑफ करंट इन एनी कंडक्टर इज द algebraic sum of the currents due to each EMF acting singly। तो I की वैल्यू क्या होगी, I2 डैश, I2 की वैल्यू I2 डैश प्लस I2 डबल डैश। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व ए इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। मान लीजिए अगर आपको पूछा है कि यहाँ पे जो वोल्टेज है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस V2 उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सेम आप ऐसे ही करेंगे। फर्स्ट आप वोल्टेज सोर्स लेंगे, करंट सोर्स को यहाँ पे आपने एलिमिनेट कर दिया बाई ओपन सर्किट, तो
R2 के अक्रॉस मान लीजिए यहाँ पे वोल्टेज आता है V2 डैश। सेकेंड कंडीशन में आपने शॉर्ट कर दिया है वोल्टेज सोर्स को और मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू आती है V2 डबल डैश। तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होगा, V2 की वैल्यू सिमिलरली वोल्टेज अक्रॉस एनी कंडक्टर इज एल्जेब्रिक सम ऑफ voltages which each EMF would have produced while acting singly। तो V2 डैश प्लस V2 डबल डैश। तो ये आप चाहे करंट निकालना चाहे या वोल्टेज निकालना चाहे तो आप बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम इजीली किसी भी सर्किट के लिए निकाल सकते हैं। तो इसको और थोड़ा डिटेल में समझने के लिए एक एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। जैसा आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन में एक एग्जांपल दे रखा है। इस एग्जांपल में आपको ये जो है पॉइंट A एंड B, या आप राइट कर सकते हैं X और Y। X Y जो है इस ब्रांच में आपको करंट फाइंड आउट करनी है I। आपके पास में 3 सोर्सेज हैं यहाँ पे, 2 करंट सोर्सेज ऑफ वैल्यू 120 एंड 40 एम्पियर और एक यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है 10 वोल्ट का और 2 रजिस्टेंसेज हैं 50 ओम और 150 ओम के। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट आप क्या करेंगे कि सिंगल जो सोर्स है वो लेंगे 120 एम्पियर का, अदर सोर्सेज को एलिमिनेट कर देंगे। तो ये कनेक्ट रहेगा, रेजिस्टेंस आपके जैसे ऑलरेडी कनेक्टेड है वैसे ही कनेक्ट रहेंगे 50 ओम। वोल्टेज सोर्स को बाय शॉर्ट सर्किट और ये 150 ओम और करंट सोर्सेज को बाय ओपन सर्किट। अब इस कंडीशन में आपको करंट फाइंड आउट करनी है X और Y के बीच में। मान लीजिए यहाँ पे इसकी वैल्यू है I डैश। अभी आप देख सकते हो करंट की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है। तो इस ब्रांच में क्या होगा, एक तो करंट होगी यहाँ पे और दूसरी करंट होगी यहाँ पे इस डायरेक्शन में। तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस ब्रांचेज में, क्योंकि ये दोनों देख सकते हो आप पैरेलल ब्रांचेज हैं। तो आप करंट डिवाइडर रूल से इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर I डैश की वैल्यू निकालनी हो तो क्या होगा, टोटल करंट 120 इंटू रेजिस्टेंस ऑफ जिसमें आपको निकालना है उसके दूसरा रेजिस्टेंस 50 इंटू 50 प्लस 150। करंट डिवाइडर रूल में क्या होता है, मान लीजिए आपके पास में 2 रेजिस्टेंस हैं R1 और R2 और यहाँ पे कोई करंट सोर्स है जिसकी वैल्यू है I। अगर इसमें करंट है I1 और दूसरे रेजिस्टेंस में करंट है I2। अगर I1 फाइंड आउट करना है तो ये क्या होगा, IR2 जो टोटल करंट है I अपॉन R1 प्लस R2। अगर I2 फाइंड आउट करना है तो R1 प्लस R2। तो वही हमने यहाँ पे यूज किया है 120 इंटू 50 अपॉन 200, जीरो कैंसिल हो जाएंगे 6, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 30 एम्पियर। नाउ ये वैल्यू आ गई 30 एम्पियर। सेकेंड जो कंडीशन है उसमें क्या होगा, आपने फर्स्ट जो 120 एम्पियर है वोल्ट करंट सोर्स उसको ओपन किया है, देन रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड लाइक दिस और यहाँ पे हमने रखा है वोल्टेज सोर्स को माइनस प्लस 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, देन कनेक्टेड विथ
दिस इज 150 ओम ऑफ रेजिस्टेंस, और जो दूसरा करंट सोर्स है उसको हमने ओपन रखा है लाइक दिस। अगेन वी हैव टू फाइंड आउट एक्स वाई जो ब्रांच है यहाँ पे करंट। तो डायरेक्शन किस तरफ होगी, आप देख सकते हैं कि इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं होगी, ना ही इस ब्रांच में, क्योंकि दोनों ही ओपन सर्किटेड है। तो आपके पास में एक ये सर्किट बचता है जिसमें दो रेजिस्टेंस सीरीज में है कनेक्टेड विथ ए 10 वोल्ट वोल्टेज सोर्स। तो इसमें जो करंट फ्लो होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में, और इसको हम नाम दे देते हैं आई डबल डैश। तो आई डबल डैश सिंपल आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट ओम्स लॉ से, आई इक्वल टू वी बाई आर। वी की वैल्यू 10, आर की वैल्यू क्या होगी, ये दोनों सीरीज में है तो टोटल रेजिस्टेंस 50 प्लस 150 10 अपॉन 200, तो ये आ जाएगा 0.05 एम्पियर। इसकी वैल्यू आ गई 0.05 एम्पियर। थर्ड कंडीशन में क्या होगा कि ये ओपन रहेगा 120 एम्पियर, देन 50 ओम रेजिस्टेंस, वोल्टेज सोर्स को हमने शॉर्ट कर दिया है, और 150 ओम। नाउ क्या होगा, ये जो दूसरा करंट सोर्स है उसको कनेक्ट करेंगे। नाउ ही इज एक्टिंग अलोन, तो 40 एम्पियर करंट की जो डायरेक्शन है वो क्या है, डाउनवर्ड्स है। अब आपके सामने क्या है, दो रेजिस्टेंस है इन पैरेलल और एक करंट सोर्स है 40 एम्पियर। तो वही करंट डिवाइडर रूल से इसके अंदर आप एक्स और वाई जो ब्रांच है इसमें करंट फाइंड आउट कर सकते हैं, और डायरेक्शन रहेगी आपके इस ब्रांच में इस तरफ, नाम है दे देते हैं इसका आई ट्रिपल डैश। तो सिंपली आई ट्रिपल डैश क्या होगा, टोटल करंट 40 एम्पियर, रेजिस्टेंस ऑफ दिस 150 अपॉन 50 प्लस 150, 40 इंटू 150 अपॉन 200, 0 कैंसिल आउट, 2 अगेन 30 एम्पियर विथ दिस डायरेक्शन। तो आई ट्रिपल डैश की वैल्यू आ गई यहाँ पे 30 एम्पियर। नाउ यू कैन क्लियरली सी कि फर्स्ट कंडीशन में आई डैश की वैल्यू क्या आई है, 30 एम्पियर इन दिस डायरेक्शन। आई डबल डैश की वैल्यू 0.05 एम्पियर अपोजिट टू आई डैश, एंड आई ट्रिपल डैश इज 30 एम्पियर, और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट टू आई डैश अगेन। सो I1 आपके एक डायरेक्शन में, आई डबल डैश और आई ट्रिपल डैश आपके I1 के अपोजिट डायरेक्शन में। तो देन फाइनल करंट निकालना हो I अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम, आई डबल डैश प्लस आई ट्रिपल डैश माइनस I1। So this is 30 ampere plus 0.05 ampere minus 30, 32 cancel out, 0.05 एम्पियर। तो फाइनल जो करंट है वो उसकी वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 0.05 एम्पियर। और प्लस जो है हमने कौन सी वैल्यूज़ ली थी, आई डबल डैश और आई ट्रिपल डैश, तो यहाँ पे भी वैल्यू क्या आई है, पॉजिटिव। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इन दोनों करंट की डायरेक्शन में, तो करंट की डायरेक्शन ये रहेगी। तो इस तरह से आप बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम आप किसी भी ब्रांच में करंट और वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं। थोड़ा सा और इसको इंटरेस्टिंग करने के लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स सर्किट लेते हैं सॉल्व करने के लिए इन आवर नेक्स्ट एग्जांपल। इसमें देख सकते हैं एक
एक डिपेंडेंट सोर्स भी है V/3, जो किस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे अक्रॉस जो वोल्टेज है 3 ओम के, उस पे डिपेंड कर रहा है। तो इस कंडीशन में हम सुपरपोजिशन थ्योरम कैसे अप्लाई करेंगे, लेट्स स्टार्ट। टेक्निक वही रहेगी, 1 बाय 1 एक सोर्स को रखेंगे, बाकी जो सोर्सेज है उनको एलिमिनेट रखेंगे। बट इसमें ये है कि आप डिपेंडेंट सोर्सेज को एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम रखेंगे 30 वोल्ट वोल्टेज सोर्स, इसके पोलरिटी है प्लस माइनस और करंट की डायरेक्शन है इसमें डाउनवर्ड्स। 30 वोल्ट और कनेक्टेड विथ ए 6 ओम रेजिस्टेंस, और ये करंट सोर्स है वो क्या रहेगा, ओपन सर्किट कनेक्टेड विथ ए 3 ओम रेजिस्टेंस, और ये भी आपके सेकंड जो वोल्टेज सोर्स है वो शॉर्ट रहेगा। देन 2 ओम। डिपेंडेंट सोर्सेज को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, तो आप उनको एज इट इज़ यहाँ पे रखना होगा। पोलरिटी ऑफ प्लस माइनस एंड वैल्यू इज। नाउ फर्स्ट कंडीशन में क्या है, हमने यहाँ पे वोल्टेज फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू एग्जांपल क्या है, डिटरमाइन द वोल्टेज V इन द नेटवर्क। तो हमें V की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जो कंडीशंस होगी, तीनों कंडीशन, उसमें अलग अलग वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट करके उनका एल्जेब्रिक सम हम निकालते हैं अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम। तो फर्स्ट कंडीशन में 3 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या है, V1। तो देन ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू भी क्या होगी, V1/3, क्योंकि इसकी वैल्यू डिपेंड करती है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे KCL का यूज़ करके V1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे V और ये ग्राउंड, इसको O, VO की वैल्यू क्या होगी, 0। इसे नाम दे सकते हैं VA वोल्टेज। तो लेट्स अप्लाई KCL एट जंक्शन A फॉर दिस ब्रांच। इसमें हम क्या करते हैं, हर ब्रांच में करंट की वैल्यू हमेशा एक ही डायरेक्शन में रखते हैं। तो 0 माइनस, ये प्लस माइनस है तो -2 प्लस, तो प्लस 30 माइनस VA अपॉन 6 ओम एंड प्लस 0 to A, तो 0 माइनस VA अपॉन 3, क्योंकि करंट की डायरेक्शन ने ली है अपवर्ड डायरेक्शन 0 to A, एंड फॉर दिस ब्रांच अगेन करंट की डायरेक्शन 0 to A, तो 0 -2 प्लस, तो V1/3 माइनस VA अपॉन 2 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करते हैं, पर इसमें VA है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो आप देख सकते हैं VA क्या होता है, आप VAO लिख सकते हैं। AO के लिए क्या करना हो, 0 to A मूव करते हैं, 0 to A मूव करते हैं तो -2 प्लस V1, तो इसकी वैल्यू होगी प्लस V1। हमें यहाँ पे वैल्यू रखनी है 30 माइनस V1 अपॉन 6 प्लस 0 माइनस V1 अपॉन 3 प्लस V1/3 अपॉन माइनस V1 अपॉन 2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है। 30 माइनस V1 माइनस 2V1 और ये -2 V1 इक्वल टू 0, माइनस 5V1 इक्वल टू -30, माइनस माइनस कैंसिल आउट। V1 आपके पास में वैल्यू आ गई यहाँ पे 30 वोल्ट। तो फर्स्ट कंडीशन में V1 की वैल्यू आई 30। अब नाउ इन सेकेंड कंडीशन क्या होगा, फर्स्ट वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट किया है,
connected with a 6 ohm resistance. Then करंट सोर्स को रखेंगे इस बार 5 एम्पियर connected with 3 ohm resistance, और दूसरा जो वोल्टेज सोर्स है उसको शॉर्ट किया है कनेक्टेड विथ 2 ohm रेजिस्टेंस। आइडियल जो डिपेंडेंट सोर्सेज हैं उनको एलिमिनेट नहीं कर सकते, तो उनको एज इट इज़ कनेक्ट करना होगा प्लस माइनस। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, सेकंड कंडीशन में हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे V2, तो इसकी वैल्यू क्या होगी ऑटोमेटिकली V2/3। अगेन यूजिंग KCL, इसको नाम दे देते हैं इस बार B, और ये ग्राउंड O, VO की वैल्यू 0। यहाँ पे B के ऊपर वोल्टेज क्या आएगा VB, और KCL अप्लाई करने के लिए वही रूल, हर ब्रांच में करंट की वैल्यू B की तरफ लेनी है। तो लेट्स अप्लाई KCL तो 0 इस ब्रांच के लिए, 6 ओम जो इसमें रेजिस्टेंस कनेक्ट है, 0 माइनस VB/6, और जो 5 एम्पियर करंट सोर्स है वो उसकी डायरेक्शन हमारी डायरेक्शन से अपोजिट है, तो -5 फॉर दिस ब्रांच वेयर 3 ohm resistance connected, तो प्लस 0 माइनस VB/3, और इस ब्रांच के लिए जिसमें 2 ohm का रेजिस्टेंस कनेक्ट है, प्लस 0 माइनस टू प्लस मूव हो रहे हैं तो प्लस V2/3 माइनस VB/2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें भी वही है कंडीशन, अगर VB की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो आप VBO कह सकते हैं। VBO की वैल्यू क्या होगी, O टू B जब मूव करते हैं -2 प्लस, तो प्लस V2, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 0 माइनस V2/6 -5 माइनस V2/3 प्लस V2/3 माइनस V2/2 इक्वल टू 0। ये आ गया -V2 -30 -2V2, यहाँ पे भी -2V2 इक्वल टू 0। 5V2 इक्वल टू -30, V2 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे सॉरी V1 की वैल्यू यहाँ पे 6 वोल्ट, और यहाँ पे भी -6 वोल्ट। ओके, देन थर्ड कंडीशन में क्या होगा कि आपको दिस टाइम ये जो सोर्स है 20 वोल्ट का सोर्स, इसे रखना है, बाकी जो जितने सोर्सेज हैं उनको एलिमिनेट करना है एक्सेप्ट डिपेंडेंट सोर्स, क्योंकि आप उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो इस कंडीशन में क्या होगा, 30 वोल्ट है वो सोर्स शॉर्ट सर्किटेड, और 5 एम्पियर का जो सोर्स है वो ओपन सर्किटेड, और थ्री ओम ये सोर्स हमें रखना है प्लस माइनस 20 वोल्ट, प्लस माइनस। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, थर्ड कंडीशन में यहाँ पे हम निकालेंगे V3, तो इसकी वैल्यू भी ऑटोमेटिक क्या होगी V3/3।
ओके, ये 6 ओम। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 6 ओम और 3 ओम ये दोनों क्या है, पैरेलल है, क्योंकि इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। तो इन दोनों का अगर आर की वैल्यू निकालते हैं तो क्या होगा, 6 × 3/6 + 3 18/9, तो ये होगा 2 ओम। तो इसको आप हटा के इन दोनों को इसकी जगह एक सिंगल रेजिस्टेंस रख सकते हैं। द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस इज 2 ओम प्लस माइनस एंड द वोल्टेज अक्रॉस इट V3। तो इसमें आप KVL का यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी V3 की वैल्यू। इसके लिए क्या करना है आपको, करंट है वो क्या फ्लो हो रही है इसमें, I। तो स्टार्ट करते हैं इस पोजीशन से, -2 प्लस, तो V3/3 माइनस इस रेजिस्टेंस में +2 माइनस, तो -2I फॉर वोल्टेज सोर्स -2 प्लस +20 and for this resistance my +2 minus, so 2I equal to 0। तो इसमें V3 की वैल्यू क्या होगी, V3 किसके अक्रॉस है, इस 2 ओम रेजिस्टेंस के, तो V3 इक्वल टू 2 और करंट फ्लो हो रही है I, तो ये हो गया 2I। तो दिस इज 2I/3 माइनस 4I प्लस 20 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2I माइनस 12I प्लस 60 इक्वल टू 0, तो -10I इक्वल टू -60, माइनस माइनस कैंसिल आउट, I की वैल्यू आ गई 6 एम्पियर। हमें फाइंड आउट करना है V3, तो V3 2 × 6 एम्पियर, इसकी वैल्यू आ गई 12 वोल्ट। तो तीनों कंडीशन में हमने वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। इन फर्स्ट आप करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे 30 की जगह 6 वोल्ट होगा। इन द सेकेंड कंडीशन V2 इक्वल टू -6 वोल्ट एंड इन थर्ड कंडीशन V3 इक्वल टू 12 वोल्ट। तो ये तीनों हमने वोल्टेज फाइंड आउट कर लिए हैं। तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होगा, द एल्जेब्रिक सम ऑफ दीज 3 voltages। तो फाइनली वैल्यू ऑफ V इज V1 प्लस V2 प्लस V3, 6 वोल्ट माइनस 6 वोल्ट प्लस 12 वोल्ट। तो फाइनल V की वैल्यू क्या होगी, 12 वोल्ट। तो ये जो V आया है पॉजिटिव है, तो जो साइन है ऑलरेडी जो हमने यहाँ पे लिया था वो ही रहेगा, इसकी वैल्यू है 12 वोल्ट। तो इस तरीके से आप यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम किसी भी सर्किट में करंट और वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।